हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के दो केस देखे थे, जहाँ पर हमें डेट अगर गिवन नहीं होती ड्राइंग्स की तो हमें क्या करना होता है, या फिर हमें डेट गिवन है, वो डेट क्या है इक्वल इंटरवल पे है ना, और सेम अमाउंट निकाली गई है अगर, तो हमें केस नंबर 2 में हमने वो चीज़ देखी थी। अगर हर महीने हमने बिगनिंग में, एंड में या फिर मिडिल में निकालने हैं पैसे, या फिर हम लोगों ने हर क्वार्टर के बिगनिंग, मिडिल या एंड में निकाले हैं, है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इससे हमारा एवरेज जो मंथ है वो निकल जाएगा, उसको हम लोग पुट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं आराम से। केस नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है यहाँ पर, कि अगर हमें जो अमाउंट है ना, एक तो वो डिफरेंट है। पहली बात तो एक बार से ज़्यादा ड्राइंग करी गई है, पूरे साल में मल्टीपल ड्राइंग्स हैं, डेट भी अलग अलग है और अमाउंट भी क्या है, अलग अलग। दोबारा बता देता हूँ, 3 अलग अलग केस हैं, बहुत आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तीनों केस को। पहला केस क्या था कि हमने क्या करा है बेटा, सिर्फ एक ही बार ड्राइंग करी है और उसकी हमें डेट गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं 6/12। सेकेंड केस था हमारे पास जहाँ पर हमारे पास जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, है ना, और जो इंटरवल है दो ड्राइंग्स के बीच में वो भी क्या रहेगा, सेम। बात क्लियर? यानी हर महीने का बिगनिंग, मिडल या एंड, या हर क्वार्टर का बिगनिंग, मिडल या एंड, या हर हाफ ईयर का बिगनिंग, मिडल या एंड। ये बात समझ में आई आप लोगों को? केस नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ड्राइंग्स हैं, यानी डेट जो है अलग अलग ड्राइंग्स की वो अलग अलग है, कभी भी निकाली गई है ड्राइंग, और अमाउंट भी क्या है, डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये ही निकाले हैं हर बार, 1000 भी निकाले हैं, 5000 भी निकाले हैं, 10,000 भी निकाले हैं। तो अगर ऐसा केस आता है हमारे पास तो हमें क्या करना है, हमारे पास 2 मेथड हैं। एक तो देखो सामने, एक तो कौन सा मेथड है बेटा, सिंपल मेथड है, और एक कौन सा बेटा हमारे पास, प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है, तो दोनों चीज़ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सिंपल मेथड के अंदर हमारे पास देखो यहाँ पे 3 हमने ड्राइंग करी है। एक तो 31 मई को करी है, एक 1/11 को करी है, यानी कि 1 नवंबर को करी है, और एक करी है हमने 1 फरवरी को। 31 मई को हमने 20,000 की ड्राइंग करी है, 1 नवंबर को हमने 17,500 की करी है, और 1 फरवरी को हमने 12,500। तो समझ में आई बात? डेट भी अलग अलग है, अमाउंट भी क्या है, अलग अलग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मंथ लेफ्ट निकालेंगे कि हमारे पास कितने महीने बचे। 31 मई के बाद कितने महीने बचे हमारे पास, 10 महीने। मंथ लेफ्ट मतलब हम इतने महीने का इंटरेस्ट देंगे ना। सेकंड, 1 नवंबर के बाद कितने महीने बचे, 5, और 1 फरवरी के बाद 2। बात क्लियर? हम यहाँ पर अलग अलग डेट की अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे। बात क्लियर? अलग अलग ड्राइंग की क्या निकालेंगे, अलग अलग इंटरेस्ट। जैसे पहली ड्राइंग हमने 20,000 की करी है, 6% का इंटरेस्ट रेट है, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 12। सेकेंड ड्राइंग 17,500 की करी है, 5 महीने बचे थे, यानी 5 महीने का हमें इंटरेस्ट लेना है, तो 17,500 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 5/12। थर्ड ड्राइंग हमने 12,500 की करी है, 2 महीने का इंटरेस्ट लेंगे हम लोग, तो 12,500 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 12। तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1562। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल मेथड के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बिकॉज अगर आपके पास 5 ड्राइंग गिवन है या 6 ड्राइंग गिवन है तो आपको हर बार अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड के अंदर थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है कैलकुलेशन। क्या करना है इसके अंदर, हमें मंथ लेफ्ट जो था ना उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, अमाउंट से। ठीक है, यानी अमाउंट यानी कि क्या, ड्राइंग से। तो 20,000 की ड्राइंग थी हमारे पास, पहली ड्राइंग 10 महीने बचे थे, मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 2 लाख आ गया। सेकेंड ड्राइंग 17,500 की थी, मल्टीप्लाई 5 करा कितना आ गया, 87,500 आ गया। थर्ड ड्राइंग 12,500 की थी, मल्टीप्लाई 2 करा कितना आ गया, 25,000 आ गया। तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 3,12,500। हम लोग यहाँ पे अब इंटरेस्ट निकालेंगे, 6% का निकालेंगे 31, यानी 3,12,500 पे, लेकिन सिर्फ 1 डिवाइड बाई 12 करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 1 डिवाइड बाई 12, ये फिक्स रहता है प्रोडक्ट मेथड के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हमारा क्या रहेगा, सेम आएगा, चाहे सिंपल मेथड हो चाहे प्रोडक्ट मेथड हो। यहाँ तक कोई डाउट?
क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? तो यहां पर हमारे पास देखो खत्म हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस थे यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, जहां पर देखो जहां पे बेटा हमें क्या निकालना होता है, मंथली ड्राइंग निकालनी है, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालनी है 47 के अंदर। 48 के अंदर भी हमें क्वार्टरली ड्राइंग यानी कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालनी है। 49 के अंदर हमें क्या करना है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि कितने % पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा है। बात क्लियर? और 50 के अंदर हमें दोबारा से क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये हमारे पास कुछ नए क्वेश्चन ऐड अप हुए हैं। पहला अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालना, दूसरा रेट ऑफ ड्राइंग निकालना। इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस थे हमने वहां पे क्या निकाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला था। क्या निकाला था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहां पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालने को भी आ सकता है आपके पास, और रेट ऑफ ड्राइंग भी निकालने को आ सकता है। क्लियर? कैसे करेंगे देखो, एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, एक एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। देखो भाई, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं 47 का बिगनिंग वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1950 है। पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं यार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना होता है। कैसे निकालते हैं हम लोग, जो हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो लिखते हैं, है ना। अच्छा, यहां पर जो है वो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है बेटा, तो मल्टीप्लाई 12 करना पड़ता है हमें, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर ना हमें पूछा क्या गया है, मंथली ड्राइंग पूछा गया है। अगर ईयरली ड्राइंग पूछा जाता तो मल्टीप्लाई 12 नहीं करते। समझ में आई बात? नहीं आई? या तो आप ऐसा कर सकते हो, या मल्टीप्लाई 12 मत करो, तो आपका जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले से वो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा, पूरे साल की ड्राइंग आ जाएगी। आपको मंथली निकालना है, फिर बाद में डिवाइड बाय 12 कर देना, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 कर दो, बात बराबर है। मल्टीप्लाई इंटरेस्ट कितना % है, 10% का इंटरेस्ट है ना। और ये ड्राइंग निकाली कब गई है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कितना लेंगे बेटा, याद है 6.5 डिवाइड बाय 12, है ना। मिडिल का लेते हैं हम लोग 6, अगर बिगनिंग में जाना है तो 0.5 प्लस, एंड में जाना है 0.5 माइनस। क्वार्टरली की बात करें तो मिडिल में क्या लेते हैं 6, बिगनिंग में जाना है तो 1.5 प्लस यानी कि 7.5, एंड में जाना है तो 1.5 माइनस यानी कि 4.5। और अगर हम लोग हर महीने निकाल रहे हैं बट कितने महीने तक, 6 महीने तक, तो बिगनिंग मिडिल क्या लेंगे 3, हाफ ले लेंगे एकदम। बिगनिंग में जाना है तो 0.5 प्लस 3.5, एंड में जाना है तो 0.5 माइनस 2.5। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है कितना, 1950। तो 1950 इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमें निकालना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा 0.1 आ गया, मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे हम लोग 1950 मल्टीप्लाई 12, अच्छा 12 से 12 कट गया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाई 6.5, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा, ठीक है। कितना आएगा देखो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये हमारा कितना आएगा 195 डिवाइड बाय 0.65 आ जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है 1950 डिवाइडेड बाय 0.65, तो हमारे पास 3000 रुपये आ गया भाई। हर महीने की बिगनिंग में कितने रुपए निकाले गए हैं, 3000 निकाले गए हैं। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? भाई पक्की बात है। अब अगर आपके पास क्वार्टरली आ जाए तब भी सेम करना है, हमें फॉर्मूला पुट करना है। अगर आपके पास 6 मंथ्स का भी आ जाए जब भी हमें ये सेम फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है।
49 क्वेश्चन के अंदर भी हमें सेम यही करना है यार, रेट ऑफ ड्राइंग निकालना है, सेम यही करेंगे। कैसे? देखो पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई क्या है बेटा इसके अंदर 48 के अंदर, सॉरी 49 के अंदर 20,000 रुपये निकालता है वो हर महीने। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो क्या करना है? हाँ जी 20,000 निकालते हैं, अच्छा अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, हर महीने निकाल रहे हैं ना, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई बेटा बिगिनिंग है तो क्या करेंगे 6.5 डिवाइड बाय 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है क्या? हाँ जी गिवन है, कितना है 15,600 रुपये। 15,600 का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 20,000 रुपये है, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाय 12। बात क्लियर? तो 15,600 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? हाँ जी 20,000 मल्टीप्लाई 6.5 1,30,000 आ जाएगा इक्वल्स टू रेट। तो 15,600 डिवाइडेड बाय 1,30,000 करोगे आप तो आपके पास यहाँ पे 12% का रेट आ गया बेटा। कितना परसेंट का रेट आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? सेम यही फॉर्मूला पुट करना है आपके पास। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने को बोला है तब भी निकाल सकते हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग बोला तब भी निकाल सकते हो, या रेट बोला है तब भी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रा ध्यान से सुनना, वो है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। किसका है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पता है ना किस पे निकलती है? किस पे निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ड्राइंग्स पे। किस पे निकलता है? कौन सी ड्राइंग्स पे? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जो ड्राइंग्स प्रॉफिट पे करी गई है या प्रॉफिट से निकाली गई है उन्हीं ही ड्राइंग पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कैपिटल से अगर हमने ड्राइंग करी है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज, ये बात क्लियर है? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? कैपिटल में निकलेगा। किस में निकलेगा? अब केस 1 हमें ये बोलता है कि अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग या एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है, सिंपल सी बात है यार, हमारे पास यहां पर कैपिटल गिवन है, क्लियर, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है मेरे पास, यानी ये पूरे साल में कुछ और पैसे भी लगाए गए हैं पार्टनर ने, और पार्टनर ने कुछ पैसे विड्रॉ भी करे हैं, यानी ड्राइंग करी है। बट इन दोनों ही चीज़ों की मुझे डेट गिवन नहीं है कि कब कब करा गया है ये। तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में? ओपनिंग कैपिटल जो होगी ना हमारे पास उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। ठीक है? जब भी हमें डेट गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं बेटा? ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? पक्की बात है? तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस रेशियो इनका कितना है? 3:2। कैपिटल हमें गिवन है 1 अप्रैल 2023 को, वो कितनी है? 1.5 लाख और 1,20,000। एक्स की जो ड्राइंग है वो है 20,000 रुपये है, वाई ने एडिशनल कैपिटल करी है कितने की? 30,000 की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वो कितनी है? 50,000 है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कितना परसेंट? 10%। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालकर। ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है ऑलरेडी, कितनी है बेटा? 1.5 लाख और 1,20,000। तो बाकी इंफॉर्मेशन का हमें कोई नीड नहीं है। यहां तक कोई डाउट? लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 सेम है बट यहां पर हमें ना क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्या गिवन है बेटा? और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी वही सेम है ना, कि एक्स और वाई ने ड्राइंग करी है, उसके बाद उन्होंने एडिशनल कैपिटल भी लगाया है, और प्रॉफिट जो है वो कितना है? 50,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10%। तो हम यहां पर क्या करेंगे? ए और बी दोनों का ही क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। और ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, क्या होता है? अलग से बनाऊं? नहीं। कौन सा फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट या माइनस। चैप्टर 5 क्लास 11 में करके आ चुके थे हम ये,
क्लियर, यही सेम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें डेट गिवन है ड्राइंग की और एडिशनल कैपिटल की, अगर हमें डेट गिवन है लेकिन सिर्फ एक ही बार करी गई है यार, मल्टीपल टाइम्स नहीं है, एडिशनल कैपिटल भी एक बार करी गई है और ड्राइंग भी एक बार करी गई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मंथ वाइज कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन देखो सामने अपना, ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो है, कैपिटल उनकी गिवन है 1 अप्रैल 2023 की 1,20,000 और 1.5 लाख। ठीक है बेटा, ए ने 20,000 रुपये निकाले 1 अक्टूबर 2023 को पर्सनल यूज के लिए, बी ने एडिशनल कैपिटल करा 50,000 रुपये का 1 अक्टूबर 2023 को, डेट सेम है बट ए ने माइनस करा, बी ने प्लस करा। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना 10% का, तो यहाँ पे 6 महीने के 2 पीरियड हो गए, 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो अगर हम एक ही बात करें तो ए ने यहाँ पर क्या करा बेटा, 1,20,000 रुपये उसके पास ओपनिंग कैपिटल थी, 1 अक्टूबर को उसने 20,000 निकाले, तो 20,000 निकालने के बाद उसके पास ड्राइंग कितनी बच गई, सॉरी कैपिटल कितनी बच गई, 1 लाख बच गई। तो पहले 6 महीने पे हम लोग इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, 1,20,000 रुपये, बाद के 6 महीने पे किस पे निकालेंगे, 1 लाख। भाई समझ में आ रही है बात, दिमाग में जा रहा है ना। बी की बात करें तो बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 1.5 लाख है ना। बी ने 1 अक्टूबर 2023 को एडिशनल कैपिटल कितनी ही करी, 50,000 ही करी, उसके बाद से कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख की हो गई। तो पहले 6 महीने किस पे लगाएंगे, 1.5 लाख पे, बाद के 6 महीने 2 लाख पे। कोई डाउट? पक्की बात, देख लो। चलो एक क्वेश्चन है मेरे सामने, आप वो करके दिखाना कि भाई कैसे होगा। ठीक है, ए और बी वही पार्टनर है, ठीक है। हमें पहली बात तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, 1 अप्रैल कैपिटल गिवन है हमें, इकतीस मार्च 2024 की ए और बी की। ए की कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए है, बी की कैपिटल है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, हमें ड्राइंग गिवन है अगेंस्ट कैपिटल 20,000 और 10,000 रुपये, नहीं 20-10 नहीं 40 और 20 कर दो उसको। चलो हमें ड्राइंग गिवन है अगेंस्ट प्रॉफिट ड्राइंग्स गिवन है अगेंस्ट प्रॉफिट, वो है हमारे पास 20,000 और 10,000। एडिशनल कैपिटल गिवन है हमें 30,000 रुपये और 20,000 रुपये की। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की डेट हमें गिवन है 1 अक्टूबर 2023। हमें यहां पर एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है 10% पर एनम का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 5% पर एनम का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कौन सॉल्व कर पाता है, करके दिखाओ भाई एक बार। ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग यहां पर ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में जो ड्राइंग्स है वो क्या हो जाएंगी,
प्लस हो जाएंगी, एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा माइनस, और जो प्रॉफिट लॉस वगैरह है वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस होगा। हमें गिवन नहीं है तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना। ए और बी दोनों की निकालनी है हमें, है ना। क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है, ए का 2 लाख रुपए और बी का कितना गिवन है 1.5 लाख रुपए गिवन है। ड्राइंग्स तो हम लोग दोनों कंसीडर करेंगे, 40 20 कितना हुआ 60 और ये कितना हुआ 30। एडिशनल कैपिटल कितना है बेटा 30,000 है और बी का कितना है 20,000। कितना आएगा बताओ एक बारी। हाँ जी 2,30,000 आ गया ए का और 1,60,000 किसका आ गया बी का आ गया। कोई डाउट यहां पे किसी को, पक्की बात। अब हम यहां पे निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या हमें डेट गिवन है ड्राइंग या कैपिटल की। हाँ जी किसकी गिवन है ड्राइंग की, वो भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाले की गिवन है। हमें क्या गिवन है 1/10/2023। ना तो हमें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन ना एडिशनल कैपिटल गिवन, इग्नोर करेंगे इसको। हम सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग एक ही निकालेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए की कैपिटल थी, कितना % इंटरेस्ट है 6 महीने का निकालेंगे, प्लस उसके बाद उसने ड्राइंग करी है कितने की 40,000 की, तो उसकी कैपिटल कितने की रहेगी। अरे एक मिनट रुको, ये 2,30,000 आएगा यहाँ पे। ओपनिंग कैपिटल 2,30,000 है ना, तो 40,000 की उसने क्या करी बेटा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करी, तो कितना आ गया 1,90,000। इसका 10% निकालो कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, डन। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप बी का निकालोगे, यहाँ पे अब बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है 1,60,000। इसका 10% निकालो कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, प्लस करो बाकी की इंटरेस्ट, बाकी का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग। इंटरेस्ट सॉरी ड्राइंग कितना है 20,000 है अगेंस्ट कैपिटल, तो कितना हो जाएगा 1,40,000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई कितना 6/12, इसका भी आंसर निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत परेशानी पक्की बताओ। अब हम बात कर रहे हैं किसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, किसकी ए और बी की, ठीक है। ए और बी कैसे निकालेंगे बताओ। ड्राइंग कितना है 60 तो लेंगे 60। मैंने आपको बोला था अभी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, सिर्फ किस पे होगा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे होगा। और हमें डेट गिवन है उसकी नहीं गिवन, 20 और 10, तो 20,000 का 10% 6 महीने के लिए, नहीं कितना परसेंट था 5% था, और कितना था 10,000 का 5% कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यार, पक्की बात। देख लो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट मेथड है, उससे हो गया, किससे हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से हो गया ये। अगर मैं बोलूं कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से करना है तो क्या करोगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से करना है तो जल्दी बताओ। पहली बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगी सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम जो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे उसमें चेंज आ जाएगा यार। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, और प्रॉफिट लॉस तो है नहीं हमारे पास। क्लोजिंग कैपिटल ए की कितनी थी 2 लाख थी, कितनी थी बेटा 2 लाख, प्लस ड्राइंग हम लोग कौन सी लेंगे, क्या दोनों लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या था याद है आपको, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है,
उसके अंदर सब चीज डाल देंगे हम लोग, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, है ना, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, सब चीज एक ही अकाउंट में आता है। कौन से अकाउंट में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आता है ना। बट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में अपने पास दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है करंट अकाउंट और एक क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, एक तो आती है एडिशनल कैपिटल, क्या आती है बेटा? दूसरा आएगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये दो चीजें हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से निकालकर एक अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम क्या है? खाली कैपिटल अकाउंट। और बाकी सारी चीजें जो हैं वो करंट अकाउंट में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? नहीं बात समझ में आई? तो इसलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हमारे पास दो बैलेंस निकलते हैं, एक तो कैपिटल का अकाउंट का अलग से बैलेंस निकलता है और एक करंट अकाउंट का अलग से बैलेंस निकलता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बनाने का हमारा सोच क्या है कि हमें अपनी कैपिटल को नहीं छेड़ना। हर साल प्रॉफिट लॉस या ड्राइंग्स की वजह से या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से जो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती है उससे हमें फ्लक्चुएट नहीं करना, फिक्स्ड रखना है अपना। क्या रखना है अपना? फिक्स्ड। बात क्लियर? सिर्फ और सिर्फ चेंज कब होगी कैपिटल? जब एडिशनल कैपिटल होगा या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगा। अगर कैपिटल बढ़ेगी किसकी वजह से? अगर ओनर ने इन्वेस्ट करा है, पार्टनर ने अगर पैसा लगाया है और यानी कि एडिशनल कैपिटल लगाया है, तो ही हम लोग उस कैपिटल अकाउंट में प्लस करेंगे उस चीज को। अब माइनस कब करेंगे? जब ड्राइंग्स क्या होगी? अगेंस्ट कैपिटल होगी। प्रॉफिट नहीं, ड्राइंग्स अगेंस्ट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहां पे होगा? हाँ जी, करंट अकाउंट में होगा। कहां पे होगा? ऑपरेटिंग में। करंट अकाउंट में होगा। कहां पे होगा बेटा? करंट अकाउंट। कोई डाउट यहां पे किसी को? चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लेंगे। क्या लेंगे? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ही लेंगे। सिर्फ कितनी थी? 40 थी और 20 थी, तो हम लोग सिर्फ प्लस कितना करेंगे? 40 करेंगे। और एडिशनल कैपिटल कितना था? 30,000 का एडिशनल कैपिटल था। तो हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 2,10,000 आ जाएगी। बी का कितना कैपिटल था? 1.5 लाख था। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कितना था? 20,000 था। एडिशनल कैपिटल कितना था? 20,000 था। तो इसकी कैपिटल कितनी रहेगी? 1.5 लाख ही रहेगी। भाई तरीका निकालने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है ना। ओपनिंग कैपिटल कितनी? 2,10,000 मल्टीप्लाई 10% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, प्लस 40,000 कम कर देंगे हम, कितना आएगा? 1,70,000। 10% निकालेंगे कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। सब चीज सेम है यार, बस ओपनिंग कैपिटल अलग आएगा। ओपनिंग कैपिटल क्या आएगा? ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा। समझ में आई बात बेटा? कोई डाउट है? पक्की बात है? और अगर हमें बी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल कितना है इसकी? 1.5 लाख आई थी। 10% निकालेंगे 6 महीने के लिए, प्लस करेंगे इसमें कितना निकाला? 20,000 निकालता ना उसने। अगेंस्ट कैपिटल कितना आएगा? 1,30,000। 10% निकालेंगे कितने महीने के लिए? 6 महीने। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो है बेटा हमारे पास एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और इसी का हमारे पास केस नंबर 3 भी बन जाता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा प्रॉफिट से ज्यादा है तो क्या होगा। पहले बात समझते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है, यहां समझना। ऐसा एक्सपेंस देखो, हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम लोग फिर क्या बनाते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं।
प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारे पास एक्सपेंसेस आते हैं जो रिलेट किससे करते हैं, आउटसाइडर से, है ना। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पास वो एक्सपेंस आते हैं जो रिलेट किससे करते हैं बेटा, अपने पार्टनर से। बात समझे। तो जो हमारे पास एक्सपेंस रिलेटेड टू आउटसाइडर होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भैया अगर आपका प्रॉफिट कम है, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है भाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से ही तो ये एक्सपेंसेस माइनस करते हो। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम है और एक्सपेंसेस जो आपको आउटसाइडर को देने हैं वो ज्यादा है, तो क्या आप उन एक्सपेंसेस में कमी कर सकते हो? क्या आप बाहर वालों को बोल सकते हो कि मेरे पास प्रॉफिट इतना ही हुआ है तो मैं आपको इतना ही पैसा दे सकता हूं? नहीं ना, उनका तो खर्चा हमें उठाना ही पड़ेगा। अगर मेरी रेंटेड प्रीमाइसेस है ना, तो यानी कि मुझे अपने लैंडलॉर्ड को पूरा रेंट देना पड़ेगा। मेरे पास लेबर है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पूरी सैलरी पे करनी पड़ेगी, चाहे मेरे पास प्रॉफिट है या नहीं है। तो उस केस में हम यहां पर लॉस निकाल देंगे। लॉस आएगा ना मेरा, क्या आएगा बेटा, लॉस। समझ में आई बात, नहीं आई? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आउटसाइडर वो हमेशा क्या होंगे, हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे। क्या होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि हम उन एक्सपेंसेस में कमी नहीं कर सकते। अगर मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है तो ऐसा नहीं करूंगा मैं कि भाई मैं अपनी सैलरी भी कम दूंगा या रेंट भी कम कर दूंगा, वो तो मुझे पूरा ही देना पड़ेगा। और जब मैं अगर पूरा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा यहाँ पे क्या आएगा, लॉस आएगा, पक्की बात। लेकिन अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर है तो वो हमेशा मेरा क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपेंस है जो आपको पार्टनर को देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे ध्यान दो यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई सैलरी हमें पार्टनर को देनी है या कोई मुझे कमीशन पार्टनर को देना है। अगर ये मेरा नेट प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है, अगर ये मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट से, तो मैं क्या करूंगा, अपने नेट प्रॉफिट को एक्सपेंस की रेशियो में बांट दूंगा। अपने नेट प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांट दूंगा, यानी कि वहां पर मैं अपना एक्सपेंस कम कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मुझे 60,000 देना है, कितना देना है, 60,000, बट मेरा प्रॉफिट 50,000 का है, तो मैं 50,000 रुपए ही बांटूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 50,000 रुपए को ही बांटूंगा एज अ इंटरेस्ट ऑन, बट कौन सी रेशियो में होगा, पीएसआर में नहीं होगा। कौन सी रेशियो में होगा, एक्सपेंस रेशियो में होगा। कौन सी रेशियो में होगा, बात समझ में आई, कोई दिक्कत? एप्रोप्रिएशन हम कब मानेंगे, जब क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो, यानी क्वेश्चन क्या हो हमारा, साइलेंट हो। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि जो एक्सपेंस है मेरा, जो मेरा पार्टनर को देना है मुझे, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो मुझे वो पूरा देना पड़ेगा। बात क्लियर? तो वो मुझे पूरा देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्की बात? क्यों देना पड़ेगा पूरा, क्योंकि वो मेरा क्या हो गया, स्पेसिफिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उस केस में क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे अपना लॉस दिखाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो सामने एक बारी देखो, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 क्वेश्चन के अंदर अपने पास दो पार्टनर है, मोली और भोली। कैपिटल गिवन है 20,000, 10,000, क्लियर। 6% का इंटरेस्ट भी गिवन है हमें। कौन सा इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेशो में गिवन है पीएसआर 2:3। प्रॉफिट हमें गिवन है 1,500 रुपए का। अगर आप देखो तो 20 + 10 कितना हुआ, 30 का 6% निकालो, 1,800 है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, मुझसे बोलो कितना है, और प्रॉफिट कितना है, दिक्कत है कि नहीं? एक्सपेंस यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट आपका कम है, तो यहां पर हमारे पास
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमें करना है। पहला पॉइंट, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि यहां पे कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं। दूसरा, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे यहां पर, देखो एक बारी, हाँ जी ध्यान देंगे। पहले तो हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। नेट प्रॉफिट 1500 था, वो लिख दिया, सबका ध्यान है यहां पर, 1500 का नेट प्रॉफिट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मैं मोली और भोली में बांटूंगा, बट कौन सी रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, यानी कि एक्सपेंस की रेशो में। कैसे निकालूंगा? देखो यहां पे वर्किंग नोट बनाया मैंने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मुझे देना था ना मोली और भोली को, वो निकाल लिया। मोली की कैपिटल थी 20,000, उसका 6% कितना आया? 1200। भोली की कैपिटल थी 10,000, उसका 6% कितना आया? 600। तो यहां पर रेशो हमारा क्या बना? 2:1। क्या बना? बट पीएसआर कितना था बेटा? पीएसआर कितना था? 2:3 था। तो हमें पीएसआर कंसीडर नहीं करना यहां पर। ये 1500 रुपए को एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है मुझे, एज अ प्रॉफिट नहीं बांटना, एज अ इंटरेस्ट ऑन। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में ही बांटूंगा, और वो कितनी आ रही है मेरी? 2:1। तो इसलिए 1500 मल्टीप्लाई 2/3, 1000 रुपये मोली को मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और भोली को कितना मिलेगा? 1500 मल्टीप्लाई 1/3, 500 मिलेगा। बात क्लियर? ये कब करा मैंने? जब मैंने क्या माना इसको? एप्रोप्रिएशन ऑफ, जब क्वेश्चन साइलेंट है मेरा। क्या है बेटा क्वेश्चन? बट अगर वर्किंग नोट सेकंड पॉइंट के अंदर अगर मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या है? चार्ज है। क्या है बेटा? चार्ज। तो मुझे यहां पर नेट प्रॉफिट 1500 लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना था उतना लिखूंगा, 1200 और 600 1800 आ गया, 300 का क्या आएगा? लॉस। और इस लॉस को कौन सी रेशियो में बांटूंगा? पीएसआर, यानी 2:3। कोई परेशानी तो नहीं है? पक्की बात है, देख लो, है ना? चलो एक क्वेश्चन है मेरे सामने, देखो यहां पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 58। कबीर, जोरावर और पारुल। आज जब ये क्वेश्चन पूरा देखोगे ना, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पहली बात तो, और आप यहाँ पे फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कि यार मेरा जो एक्सपेंस है ना वो ज्यादा है प्रॉफिट से, ठीक है? वो आपको निकालना ही पड़ेगा एट लास्ट। तो 5-3-2 की रेशो है, हमें कैपिटल 1 अप्रैल 2023 यानी कि ओपनिंग के मैंने, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यार। कबीर कितना है? 5-20। जोरावर कितना है? 3-20। पारुल कितना है? 2 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है, वो कहती है भाई कबीर जोरावर को एक तो 24,000 पर एनम की सैलरी मिलनी चाहिए, है ना? पारुल को 2% का कमीशन मिलना चाहिए, वो भी किसका? नेट सेल का। नेट सेल मुझे गिवन है कितनी? 50 लाख। 50 लाख का 2% कितना हुआ? 1 लाख हो गया, है ना? 24,000 दोनों को सैलरी मिलेगी तो कितना हो गया? 48,000 हो गया। तो ये 48,000 हो गया। चलो ठीक है यार, 48,000 हो गया ये, और ये कितना हो गया? 1 लाख हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमें देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% हमें चार्ज करना है, 10% डिविजिबल प्रॉफिट का हमें ट्रांसफर करना है कहां पर? जर्नल रिजर्व में। बात क्लियर? यानी कि जो पैसे बचेंगे मेरे पास उसका 10% मैं क्या करूंगा? जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो पैसे बचेंगे उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं ना। अपने पास नेट सेल गिवन है, ड्राइंग्स जो है दोनों पार्टनर ने 60,000 ईच की करी है, 60,000 ईच की क्या करी है? ड्राइंग करी है। नेट प्रॉफिट 1,55,500 है यार। देख लो एक बार, 48,000 तो सैलरी था, 1 लाख रुपए कमीशन हो गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये मेरा प्रॉफिट से ज्यादा ही बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा? हाँ जी, कैसे करेंगे क्वेश्चन हम लोग? सामने मेरे पास इसका है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। कबीर, जोरावर, पारुल, ठीक है? तीनों को जो जो हमें चीज देनी है ना वो हम लोग लिख लेंगे। यहां पर सैलरी देनी है कबीर को 24,000 की, जोरावर को भी कितनी है? 24,000।
कमीशन देनी थी मुझे पारुल को कितने की बेटा, 1 लाख की, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो भाई 5,20,000 का 5% कितना हुआ, 28,000, कितना हुआ, नहीं 28 नहीं 26,000 आ गया। उसके बाद 3,20,000 का 5% कितना हुआ, 16,000 हो गया। और 2 लाख का 5% 10,000 हो गया। 16,000 आ गया, 10,000 आ गया, कोई डाउट। प्लस करा हमने, कबीर को 50,000 रुपये मिल रहे हैं, जोरावर को कितना मिल रहा है, 40,000, पारुल को मिल रहा है कितना, 1,10,000। तो जो भी हमारा जो भी प्रॉफिट होगा ना, टोटल जो मुझे जितना भी देना है वो मैं कौन सी रेशियो में बांटूंगा, 50,000, 40,000, 1,10,000, यानी कौन सी रेशियो हुई मेरी, 5-4-11, 5-4 टोटल एक्सपेंस कर लिया मैंने। इससे पहले मेरे पास सिर्फ एक ही एक्सपेंस था जो हमने अभी क्वेश्चन करा था, मोली और भोली वाला, तो वहां तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल की रेशियो बांट दिया था हमने। बट यहां पे आके दिक्कत क्या आती है कि सर एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालें, निकाल लोगे, बता दिया। जो जो हमें पार्टनर को देना है वो उन पार्टनर में क्या कर दो, प्लस कर दो, टोटल करो और वो एक्सपेंस रेशियो निकाल लो, कोई दिक्कत। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है भाई, देखो यहां पर नेट प्रॉफिट कितना था हमारा, 1,55,500 था। इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो ऐड करना पड़ेगा, 60,000 तीनों का है, 5% का रेट है, 6%, 6/12 करेंगे तो कितना आएगा, 4500 आएगा। तो टोटल हमें कितने रुपए देने हैं, 1,60,000 देने। कितने देने हैं, बात क्लियर। यहां बच्चा पता मिस्टेक क्या करता है, अगर उसको ये चीज निकालनी अगर आ भी जाए तो यहां मिस्टेक क्या करेगा बच्चा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना भूल जाएगा, डायरेक्ट क्या करेगा, प्रॉफिट 1,55,500, सर ने बोला था प्रॉफिट को बांटना है एक्सपेंस की रेशो में, है ना। लेकिन प्रॉफिट नहीं, बेसिकली जितना टोटल क्रेडिट साइड का अमाउंट है हमें वही तो देना है ना। सही बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरे पास टोटल इनकम कितने की है, 1,60,000 की, उसको मुझे बांटूंगा मैं 5, 4, 11 में कितना आएगा, 40,000, 32,000 और 88,000। कोई डाउट है किसी को, क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो खत्म हो गया। फंडामेंटल मुश्किल लग रहा है, आज हमने 3rd क्लास ली है फंडामेंटल की अपनी। 1st क्लास में थोड़ा बेसिक देखा था, 2nd क्लास में क्या देखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आज हमने क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखो अब कुछ क्वेश्चंस एक दो और देख लो, जैसे कि भाई देखो एक बारी, पता है बेटा, देखो भाई जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 के अंदर हमें 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल गिवन है, 1 अक्टूबर 2023 को हमने यहाँ पर क्या करा है भाई, इन्होंने डिसाइड करा कि कैपिटल कितनी हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। 12 लाख करने के लिए या तो ये पैसा निकालेंगे या फिर पैसा डालेंगे, किसमें, इन कैपिटल। बात समझ में आई। तो ड्राइंग अगर हुई है ना तो वो अगेंस्ट कैपिटल हुई है, क्लियर। और एडिशनल कैपिटल को तो हम लोग कंसीडर करते ही हैं। मेन लफड़ा कहां पर आता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में आता है। किसमें आता है बेटा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, लॉन्ग और शॉर्ट की हमें कैपिटल गिवन है और जर्नल रिजर्व गिवन है हमें, है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है नहीं है हमें, ड्राइंग कितनी है 40 और 50, प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख, जिसमें से 1 लाख रुपए हमने कहाँ पे ट्रांसफर करे हैं, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करे हैं हमने। तो यानी कि हमने प्रॉफिट कितना बांटा होगा, 50 बांटा होगा ना, कितना बांटा होगा 50। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, लॉन्ग की जो कैपिटल 1,20,000 है, उसके अंदर 50,000 का प्रॉफिट जो है वो डाला होगा हमने, बट उसके रेशियो क्या है, इक्वल है ना, 25,000 है, 25,000 माइनस कर दो कितना आ गया, 1,05,000 नहीं 95 आ गया, कितना आ गया 95। और उसकी ड्राइंग कितनी थी 40, कितना आएगा 1,35,000। तो 1,35,000 का 8% निकालोगे तो आपको कितना आएगा 10,800 आ जाएगा। बात क्लियर। ऐसे अगर आप शॉर्ट की निकालोगे 1,40,000 में प्रॉफिट को माइनस कर दो 25,000, 1,15,000 आ गया, प्लस कर दो इसके अंदर ड्राइंग 50,000,
कितना आएगा 1,65,000। 1,65,000 का 8% निकालो कितना आ जाएगा 13,200। सिंपल से क्वेश्चन है यार। अब आप, मुझे लगता है इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बात क्लियर? फर्स्ट टाइम करते हैं ना हम लोग तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अब क्लियर मुझे लगता है हो जाना चाहिए आप लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ? पक्की बात। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने, जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। 3 या 4 क्लास और लगेंगे हमें। एक क्लास लगेगी पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन करने में, एक क्लास लगेगी पास्ट एडजस्टमेंट करने में, एक क्लास लगेगी गारंटी टू पार्टनर में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। क्लियर? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।